बच्चों, आर्मी पब्लिक स्कूल ब्यास की संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत भाषा सीखने की दिशा में हमने सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग शब्दों को सीखा था। आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। बच्चों, जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था, जैसे बालकः, शौचिकः और वृद्धः। और अकारांत पुल्लिंग शब्दों के लिए एषः, सः, कः सर्वनाम आदि का प्रयोग होता है। एषः यह, सः वह, कः कौन, एतौ यह दोनों, तौ वे दोनों, कौ कौन दोनों, एते यह सब, ते वे सब, के कौन सब। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। बालिका लड़की, चटका चिड़िया, घटिका घड़ी, महिला स्त्री, लता बेल, डोला झूला। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे होगी? अब हम शब्दों के वर्ण विच्छेद करके जानते हैं। ब आ बा, ल ई ली, क आ का, बालिका। हमने देखा बालिका शब्द का जो अंतिम वर्ण है, अंतिम अक्षर है, वो आ से खत्म होता है। च आ च, ट आ ट, क आ का। चटका शब्द भी आ अक्षर से खत्म होता है। डोला, द ओ दो, ल आ ला। डोला शब्द भी आ अक्षर से खत्म हो रहा है। तो बच्चों, जिन भी शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। माला, नौका नाव, मक्षिका मक्खी, महिला स्त्री, पिपीलिका चींटी, मापिका मापन करने वाला स्केल, चटका चिड़िया, कुंचिका चाबी, धाविका दौड़ने वाली, छुरिका चाकू, अध्यापिका लेडी टीचर। तो बच्चों, आपने जाना स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन आ वर्ण से समाप्त होता है, जैसे माला, नौका, मक्षिका और महिला। इन सभी शब्दों के अंत में आ अक्षर आया है। चलिए और विस्तार से पढ़ते हैं। का गच्छति कौन जाता है, बालिका गच्छति। का यानम चालयति कौन यान चलाता है, चालिका मतलब लेडी ड्राइवर। यान कार को चलाती है। विहरती शब्द का अर्थ होता है फुदकना, कूदना। का विहरती कौन कूदता है, चटका विहरती चिड़िया कूदती है। बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के द्वारा बनाए गए एक वचन के वाक्यों को देखते हैं। बालिका गच्छति, बालिका संज्ञा है, गच्छति क्रिया है। एक वचन की संज्ञा के साथ एक वचन की क्रिया। चालिका यानम चालयति, चालिका एक वचन है, चालयति भी एक वचन की क्रिया है। चटका विहरति, चटका एक वचन है और विहरति भी एक वचन की क्रिया है। तो बच्चों, हमने जाना स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन जो है वो आ से समाप्त होता है। और स्त्रीलिंग शब्दों से एक वचन का वाक्य बनाने के लिए ती वाली क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक वचन की क्रिया जो कि ती से समाप्त होती है। गच्छति जाना, चालयति चलाना, विहरति फुदकना। अब हम अकारांत स्त्रीलिंग के द्विवचन के बारे में पढ़ेंगे। दो चिड़िया चटके, दो बालिका बालिके, दो चाकू छुरिके, दो धाविकाएं धाविके, दो शिक्षिका शिक्षिके, दो घड़ियां घटिके, दो झूले दोले, दो लताएं लते, दो बकरियां अजे, दो गायिकाएं गायिके, दो वीणा वीणे। तो बच्चों, आपने देखा स्त्रीलिंग शब्दों का द्विवचन ए वर्ण के साथ समाप्त होता है, जैसे अजय, चटके, दोले और बालिके। और विस्तार से पढ़ते हैं द्विवचन को। के गच्छतः कौन जाता है, बालिके गच्छतः दो बालिकाएं जाती हैं। के धावतः कौन दोनों दौड़ते हैं, धाविके धावतः दो धाविकाएं दौड़ती हैं। के विहरतः कौन फुदकता है, चटके विहरतः दो चिड़िया फुदकती हैं। के चरतः कौन दोनों चरते हैं, अजय चरतः दो बकरियां चरती हैं। बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के द्वारा बनाए गए द्विवचन के वाक्यों को देखते हैं। धाविके धावतः, धाविके शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है।
और धावतः क्रिया भी द्विवचन की है। गायिके गायतः, दो गायिकाएं गाती हैं। गायिके शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है और गायतः भी द्विवचन की क्रिया है। चालिके वाहनम चालयतः, चालिके शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है और चालयतः द्विवचन की क्रिया है। अजय चरतः, अजय शब्द स्त्रीलिंग का द्विवचन है और चरतः द्विवचन की क्रिया है। तो बच्चों, हमने जाना स्त्रीलिंग के द्विवचन के साथ जिनके अंत में ए वर्ण आता है, वाक्य बनाते समय द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। अनेक बकरियां अजाह, अनेक थालियां स्थालिकाः, अनेक चिड़िया चटकाः, अनेक घड़ियां घटिकाः, अनेक झूले दोलाः, अनेक लताएं लताः, अनेक गायिकाएं गायिकाः, अनेक वीणा वीणाः। तो बच्चों, आपने देखा स्त्रीलिंग के बहुवचन के जो शब्द हैं वो आह वर्ण के साथ समाप्त होते हैं, जैसे चटकाः, घटिकाः, अजाः, स्थालिकाः। कहा संति, क्या है? स्थालिका संति, थालियां हैं। कह गच्छन्ति, कौन जाती हैं? पिपीलिका गच्छन्ति, अनेक चींटियां जाती हैं। कह चरन्ति, कौन चरती हैं? अजः चरन्ति, बकरियां चरती हैं। कह गायन्ति, कौन गाती हैं? गायिका गायन्ति, गायिकाएं गाती हैं। कह संति, क्या है? मालाः सन्ति, मालाएं हैं। बच्चों, अब हम स्त्रीलिंग बहुवचन शब्दों के द्वारा बनाए गए वाक्यों को पढ़ते हैं। अह के साथ अंति। चटकाः विहरन्ति, चटका बहुवचन है, विहरन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। स्थालिकाः बहुवचन है, सन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। अजाः बहुवचन है, चरन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। गायिकाः बहुवचन है और गायन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। मालाः बहुवचन है और सन्ति भी बहुवचन की क्रिया है। तो बच्चों, हमने देखा बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द के साथ बहुवचन की क्रिया आती है और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों का अंत अह से होता है और बहुवचन क्रिया का अंत अंति से होता है। आप देख सकते हैं स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अह से समाप्त होता है। चटकाः, स्थालिकाः, अजाः, गायिकाः, मालाः। और बहुवचन की क्रियाएं अंति से समाप्त होती हैं। विहरन्ति, सन्ति, चरन्ति, गायन्ति। बच्चों, अब हम देखेंगे कि कैसे स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बनाया जाता है। स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन बनाने के लिए शब्द के अंत में आ जोड़ा जाता है और द्विवचन बनाने के लिए ए जोड़ा जाता है और बहुवचन बनाने के लिए आह जोड़ा जाता है। जैसे डोला एक झूला, डोले दो झूले, डोला अनेक झूले। अजा एक बकरी, अजय दो बकरियां, अजह अनेक बकरियां। महिला एक महिला, महिले दो महिलाएं, महिला अनेक महिलाएं। चालिका वाहन चलाने वाली एक स्त्री, चालिके दो वाहन चलाने वाली स्त्रियां, चालिका अनेक वाहन चलाने वाली स्त्रियां। घटिका एक घड़ी, घटिके दो घड़ियां, घटिका अनेक घड़ियां। तो बच्चों, आपने देखा कि स्त्रीलिंग शब्दों का एक वचन बनाने के लिए हमने आ जोड़ा, द्विवचन बनाने के लिए ए जोड़ा और बहुवचन बनाने के लिए आह जोड़ा। बच्चों, अब मैं आपको कुछ क्रियापदों के बारे में, मतलब संस्कृत की वर्ब के बारे में कुछ बताता हूँ। बच्चों, संस्कृत की जो क्रियाएं होती हैं, जो वर्ब होती हैं, वो पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए या नपुंसक लिंग शब्दों के लिए एक बराबर होती है, अर्थात उन सभी पे एक जैसे नियम लगते हैं। जैसे एक वचन संज्ञा पद के साथ, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, एक वचन की क्रिया आती है। द्विवचन के संज्ञा के साथ, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, द्विवचन की क्रिया आती है। बहुवचन संज्ञा शब्दों के साथ, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो, उसके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। आप देख सकते हैं पुल्लिंग शब्दों में एक वचन के साथ ती वाली क्रिया, द्विवचन के साथ तह वाली क्रिया और बहुवचन के साथ अंति वाली क्रियाएं आती हैं। और स्त्रीलिंग शब्दों में भी एक वचन के साथ ती वाली क्रिया, द्विवचन के साथ तह वाली क्रिया और बहुवचन के साथ अंति वाली क्रियाएं आती हैं। अब हम कुछ क्रियापदों और स्त्रीलिंग शब्दों को मिला करके कुछ वाक्य बनाएंगे। अब तक आप जान ही गए होंगे कि एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के साथ ती वाली क्रिया अर्थात एक वचन की क्रिया आती है। जैसे बालिका अस्ति एक बालिका है, बालिका विहरति एक बालिका घूमती है।
बालिके स्तः दो बालिकाएं हैं। बालिके विहरतः दो बालिकाएं घूमती हैं। बालिका सन्ति अनेक बालिकाएं हैं। बालिका विहरन्ति अनेक बालिकाएं घूमती हैं। तो बच्चों आपने देखा एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ती वाली क्रिया आती है, द्विवचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ तह वाली क्रिया आती है और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अंति वाली क्रिया आती है। तो बच्चों हमने इस पाठ में कुछ स्त्रीलिंग के शब्द पढ़े, जैसे दोला एक झूला, दोले दो झूले, दोला अनेक झूले। अजा एक बकरी, अजे दो बकरियां, अजह अनेक बकरियां। और एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ती वाली क्रिया आती है, द्विवचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ तह वाली क्रियाएं और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ अंति वाली क्रियाएं आती हैं। और स्त्रीलिंग में एक वचन का प्रश्न पूछने के लिए का प्रयोग किया जाता है, का कौन, के कौन दो, कह कौन सब। तो बच्चों हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम आकारांत स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो में पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में भी पढ़ा था। दूर के पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों को दिखाने के लिए सह, वह, तऊ, वे दो, ते, वे सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और पास के पुल्लिंग नाम शब्दों को दिखाने के लिए एषः, यह, एतऊ, यह दो, एते, यह सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पुल्लिंग में एक वचन का प्रश्न पूछने के लिए कह कौन, कऊ कौन दो, के कौन सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पास के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एषा, यह, एते, यह दो, एता, यह सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और दूर के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए सा, वह, ते, वे दो, ता, वे सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और स्त्रीलिंग में एक वचन का प्रश्न पूछने के लिए का कौन, के कौन दो, कहा कौन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पास के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक वचन का प्रश्न पूछने के लिए का शब्द का प्रयोग किया जाता है। एषा का, यह क्या है। एषा दोला, यह झूला है। एषा माला, यह माला है। एषा बालिका, यह बालिका है। एषा चटका, यह चिड़िया है। एषा घटिका, यह घड़ी है। आप देख सकते हैं इन सभी चित्रों में हाथ वस्तुओं के बिल्कुल पास में है और हमने जाना कि पास की वस्तुओं को दिखाने के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों आप देख सकते हैं कि इन सभी चित्रों में हाथ बिल्कुल इन चित्रों के पास में है और हमने जाना कि पास के एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एषा माला, यह माला है। एषा बालिका, यह बालिका है। एषा चटका, यह चिड़िया है। एषा घटिका, यह घड़ी है। और इन चित्रों में भी आप हाथ को बिल्कुल पास में देख सकते हैं। एषा महिला, यह महिला है। एषा अजा, यह बकरी है। एषा चालिका, यह चालिका है। एषा लता, यह लता है। तो बच्चों हमने जाना कि पास के एक वचन स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एषा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ यह होता है और इंग्लिश में दिस कहते हैं, जैसे एषा बालिका, एषा दोला, एषा चटका। अब हम स्त्रीलिंग के द्विवचन सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों स्त्रीलिंग में पास की दो चीजों को दिखाने के लिए एते शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है यह दोनों। और द्विवचन में प्रश्न पूछने के लिए के का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है कौन दोनों। एते केस्तः, यह दोनों क्या हैं। एते दोलेस्तः, यह दोनों झूले हैं। एते माले, ये दोनों मालाएं हैं। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एते चटके, ये दोनों चिड़िया हैं। एते घटके, ये दोनों घड़ियां हैं। एते महिले, ये दोनों महिलाएं हैं। एते अजे, ये दोनों बकरियां हैं। एते पिपीलिका, यह दोनों चींटियां हैं। एते लते, यह दोनों बेल हैं। अब हम स्त्रीलिंग के बहुवचन सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीलिंग के बहुवचन में अर्थात पास की अनेक चीजों को दिखाने के लिए एता शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है यह सब।
और बहुवचन में प्रश्न पूछने के लिए कः शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है कौन सब। एताः कः सन्ति, यह सब क्या हैं। एताः दोलाः सन्ति, यह सब झूले हैं। एताः माला, यह सब मालाएं हैं। एताः बालिका, ये सब बालिकाएं हैं। एताः चटका, ये सब चिड़िया हैं। एताः घटिका, ये सब घड़ियां हैं। एताः महिला, ये सब महिलाएं हैं। एताः अजा, ये सब बकरियां हैं। एताः पिपीलिका, ये सब चींटियां हैं। एताः लता, ये सब लताएं हैं। तो बच्चों अब हम तीनों वचनों को एक साथ देखते हैं। एक वचन में एषा का अस्ति, यह क्या है। एषा दोला अस्ति, यह झूला है। एते के स्तः, ये दोनों क्या है। एते दोले स्तः, ये दोनों झूले हैं। एता का संति, यह सब क्या है। एता दोला संति, यह सब झूले हैं। तो बच्चों हमने जाना कि स्त्रीलिंग में पास की चीजों को दिखाने के लिए एषा यह, एते यह दो, एता यह सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों अब हम जानेंगे दूर के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूर के एक वचन स्त्रीलिंग को दिखाने के लिए सा, जिसका अर्थ होता है वह। द्विवचन स्त्रीलिंग शब्द को दिखाने के लिए ते, वे दोनों। और बहुवचन स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए तह, वे सब आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब हम दूर के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन चित्रों से हाथ दूर है। सा का अस्ति, वह कौन है। सा अजा अस्ति, वह बकरी है। सा का अस्ति, वह क्या है। सा घटिका अस्ति, वह घड़ी है। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते अजेस्तः, वे दोनों बकरियां हैं। बहुवचन में तः कः सन्ति, वे सब कौन हैं। तः अजा सन्ति, वे सब बकरियां हैं। तो बच्चों अब तो आप जान ही गए होंगे कि दूर के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एक वचन में सा, वह, द्विवचन में ते, वे दोनों और बहुवचन में तः शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग वाक्यों में प्रश्न पूछने के लिए एक वचन में का, कौन, द्विवचन में के, कौन दो और बहुवचन में कः शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक वचन का प्रश्न पूछने के लिए एषा का नदी, यह कौन सी नदी है। एषा गंगा नदी, यह गंगा नदी है। का गायिका, कौन गायिका है। एषा गायिका, यह गायिका है। द्विवचन में के पुष्पमाले, कौन सी दो फूलों की मालाएं हैं। ते पुष्पमाले, वे दोनों फूलों की मालाएं हैं। ये गायतः, कौन दोनों गाती हैं। गायिके गायतः, दो गायिकाएं गाती हैं। बहुवचन में कः क्रीडन्ति, कौन सब खेलती हैं। बालिका क्रीडन्ति, अनेक बालिकाएं खेलती हैं। तो बच्चों अब तो आप जान ही गए होंगे कि पास के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एक वचन में एषा, यह, द्विवचन में एते, यह दोनों और बहुवचन में एता, यह सब का प्रयोग किया जाता है। और दूर के स्त्रीलिंग शब्दों को दिखाने के लिए एक वचन में सा, वह, द्विवचन में ते, वे दोनों, बहुवचन में तह, वे सब आदि का प्रयोग किया जाता है। और स्त्रीलिंग में प्रश्न पूछने के लिए एक वचन में का, कौन, द्विवचन में कौन दो और बहुवचन में कौन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों अब मैं आपको यहाँ पे पुल्लिंग सर्वनाम शब्द और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द दोनों साथ दिखा रहा हूँ। बच्चों आप देख सकते हैं कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों का एक वचन अ से समाप्त होता है और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का एक वचन आ से समाप्त होता है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों का द्विवचन औ से समाप्त होता है और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का द्विवचन ए से समाप्त होता है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों का बहुवचन ए से समाप्त होता है और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का बहुवचन अह से समाप्त होता है। बच्चों एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी देखने वाली है कि पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों का बहुवचन ए से समाप्त होता है और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का द्विवचन ए से समाप्त होता है। आपको इन शब्दों के बीच में संशय नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो ये चीज आपको और स्पष्ट हो जाएगी। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूँ। बच्चों अब हम एते शब्द का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग सर्वनाम में पास के बहुवचन को दिखाने के लिए एते शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एते के, यह सब कौन है। एते पुरुषा, यह सब पुरुष हैं। और स्त्रीलिंग में पास की दो चीजों को दिखाने के लिए मतलब द्विवचन को दिखाने के लिए एते शब्द का प्रयोग किया जाता है।
एते के यह दोनों कौन हैं? एते महिले, यह दोनों महिलाएं हैं। तो आपने देखा कि एते सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में बहुवचन में होता है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में किया जाता है। बच्चों, अब हम ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। पुल्लिंग में ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग अनेक लोगों को अर्थात बहुवचन में किया जाता है। जैसे ते के वे सब कौन हैं? ते पुरुषः, वे सब पुरुष हैं। और स्त्रीलिंग में ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग द्विवचन में अर्थात दो चीजों को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे ते के वे दोनों कौन हैं? ते महिले, वे दोनों महिलाएं हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि ते सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में बहुवचन में होता है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि पास के स्त्रीलिंग शब्दों के लिए एषा, एते, एता का प्रयोग किया जाता है और दूर के स्त्रीलिंग शब्दों के लिए सा, ते, तः का प्रयोग किया जाता है और प्रश्न पूछने के लिए का, के, कह का प्रयोग किया जाता है। एक वचन का वाक्य बनाने के लिए ती वाली क्रिया आती है, द्विवचन का वाक्य बनाने के लिए तह वाली क्रिया आती है और बहुवचन का वाक्य बनाने के लिए अंति वाली क्रियाएं आती हैं। तो बच्चों, ये थे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और सर्वनाम शब्द। मिलते हैं अगले पाठ की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।